दोस्तों, आज से हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक भास्कर, जागरण पत्रिका आदि की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया जाएगा। आप पॉज करके सिर्फ उतना ही पढ़ सकते हैं या फिर 10 से 15 मिनट बस मुझे सुनिएगा। जैसे अब आपके सामने है ये न्यूज़ कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो आपको पॉइंट ये याद रखना है कि 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे और लोकेशन पूछेगा तो कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहे हैं। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये सेंटिनरी ईयर्स है, मतलब कितना हो जाएगा, 100 साल होने वाला है। ठीक है, पूरा सेंचुरी लग रही है। तो 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे, इसका मतलब ये है। ठीक। और कहाँ कहाँ पर वेन्यू होंगे, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, वडोदरा में और एकता नगर में, पर मोस्टली कहाँ पर होगा, अहमदाबाद। अब आपके सामने दिख रहा है एक 2500 साल पुराना एक बरियल साइट मिला है, मतलब एक कब्र वगैरह मिली है। आपको ये याद रखना है, ये है मेगालिथिक साइट है, मतलब महापाषाण काल की चीज़ें हैं, जिसमें आपको एक बड़ा पत्थर मिलता था और उसके आसपास में छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते थे। जो बड़ा पत्थर है उसको हम क्या कहते हैं, मेन हिर कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब आपको ये याद रखना है कि साइट का नाम क्या है, विरली खानदार करके नाम है ना। ठीक है, विरली खानदार। और विरली खानदार कहाँ पर है, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में। जगह का राज्य के साथ नाम याद रखना है ना, इस तरह से ये पूछता है। और आपको ये बगल पे देखिए, आपको मिल रहा है कि जो चारकोल रिमेन्स है डिस्कवर्ड एट द साइट, है ना। अब जो चारकोल की जो रिमेन्स है वो किससे मापा जा रहा है, एएमएस से, एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटरी से। अब आपको न्यूज़ दिख रही है ड्रग्स से रिलेटेड। तो ये आपको जो जीएस के क्वेश्चंस आते हैं ड्रग्स से रिलेटेड आपकी सोसाइटी वगैरह में, उसमें आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब आपको दूसरी फोटो दिख रही है जिसमें आपका दिल्ली पुलिस का ही एक ऐड दिया हुआ है। तो ये जब आपको क्वेश्चन आएगा ना कि नशा मुक्त भारत के लिए भारत क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है, उसमें आप इस चीज़ को भी डाल सकते हो कि हमने एक मानस करके पोर्टल बनाया हुआ है, हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है डी एडिक्शन के लिए। वो नंबर आप अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक। फिर उसके अलावा हमने कुछ ई पेजेज हैं वो दिलवाई है ड्रग्स एब्यूज से बचने के लिए। और जो हमने एक नशा नॉट कुल कैंपेन है वो भी आप बिल्कुल लिख सकते हो। और इसके अलावा आपको मेजरली एक चीज़ याद रखना है आपको कि नशा मुक्त भारत अभियान ये चीज़ शुरू हुआ है, और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ये आपको दिख रहा है, ये सामने जो आपको है उसी पे ही सब कुछ दिख रहा है। इसके अलावा एक एनडीपीएस एक्ट दिख रहा है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। ये ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो इनिशिएटिव है वो ये एक्ट ही रहेगा। अब आपके सामने एक स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि आपका जीएस 3 में काम आ सकता है और भी बहुत सारे प्रीलिम्स और अन्य एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, न्यूज़ क्या है कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इन्होंने क्या किया है, एक इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च किया है ना, या करने वाले हैं ऐसा है। तो आप ये याद रखिए, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च, नाम क्या है उसका, विक्रम 1। और किसने बनाया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने। अब आपको इससे रिलेटेड ना कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की। फिर उसके बाद इन्होंने जो, अब आप जो हाईलाइटेड है उन सब चीज़ों को बस पढ़िए कि जो लॉन्च कैंपेन है उसका मतलब क्या होता है। लॉन्च कैंपेन इज द पीरियड बिफोर ए लॉन्च व्हेन द व्हीकल इज इंटीग्रेटेड, टेस्टेड एंड प्रिपेयर्ड। मतलब लॉन्च कैंपेन क्या होगा, लॉन्च के पहले के जो भी आपके काम हैं जिसमें मतलब व्हीकल को इंटीग्रेट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कैसे क्या काम करेगा, प्रिपेयर किया जाता है, वो सब आपका लॉन्च कैंपेन होता है। अब आप आगे बढ़िए, उसमें लिखा है कि भारत का जो पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी अब जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद विक्रम 1 के बारे में कुछ कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि विक्रम 1 क्या है, मल्टी स्टेज लॉन्च है व्हीकल है, जो कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है इसमें। और इसमें आप 350 केजी तक सैटेलाइट्स कहाँ ले जा सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकते हो। और लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, 160 से 2000 किलोमीटर तक होती है। तो अब आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, विक्रम 1 क्या है, भारत का पहली प्राइवेटली लॉन्च्ड ऑर्बिटल रहेगा। और बनाया किसने है, स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया। 350 केजी तक ही सामान ढो सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में है ये। और लो अर्थ ऑर्बिट का मीनिंग क्या है, 160 से 2000 किलोमीटर तक। और लगभग 20,000 किलोमीटर तक है कौन रहेगा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और फिर लगभग 3600
आपका 36,000 किलोमीटर जब सरफेस से ऊपर आप रहोगे तो वो क्या रहेगा, आपका हाई अर्थ ऑर्बिट में आपका रहेगा। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि जो विक्रम 1 है वो किससे बना है, वो कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है और वो 3D प्रिंटेड इंडिजिनसली मेड इंजन है, ठीक है। और जो विक्रम नाम है ये किसके ऊपर है, ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर है, जो कि क्या है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, क्योंकि इन्होंने इसरो की शुरुआत किया था। तो इतना सब पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको खबर दिख रही है वो है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। आपको बस ये याद रखना है कि एक यूक्रेन में जगह है नाइप्रो रीजन करके, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाइप्रो रीजन जो न्यूज़ में था वो कहाँ पर है, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी प्रीलिम्स और अन्य एग्जामों में देखा होगा, तो आप बस ये चीज़ इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब जो आपको न्यूज़ दिख रही है वो है आपका पावर की डिमांड से रिलेटेड है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोर्शन में। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर भारत की जो पीक पावर डिमांड है वो कितनी है, 252 आपका गीगावाट है, ठीक है, जो कि आपका 24 अप्रैल को देखा गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और जो डेटा का सोर्स है वो किसका है, GRID इंडिया का है, ठीक है। GRID इंडिया ने कहा है कि भारत का पीक पावर डिमांड कितना है, 252 गीगावाट है। ये पॉइंट याद रखें। दूसरा आपको ये याद रखना है कि भारत की आज जो पावर, भारत क्या है आज पावर सफिशिएंट है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 525 गीगावाट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि भारत में मैक्सिमम कितना बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैक्सिमम जितना बोला गया है उतना ही होता होगा, है ना, उससे थोड़ा कम होता है उत्पादन। तो 525 गीगावाट की हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है और आज हमारी डिमांड कितनी है, 252 गीगावाट। तो इतना हम बिल्कुल आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आपकी बिजली अब उतनी गोल नहीं होती है। आगे क्या दिया हुआ है कि भारत को लगभग 10 गीगावाट जो है वो गैस बेस्ड आपके कैपेसिटी है और यहाँ पर आपको फ्यूल मिलने की थोड़ा दिक्कत है आज के टाइम पे। तो कि जो कि बस 10 गीगावाट है, तो बहुत कम है 252 के मुकाबले। लेकिन आपको पॉइंट क्या याद रखना है, अगर गैस वाला कोई क्वेश्चन आता है तब आप बिल्कुल डाल सकते हो कि हमारा गैस की जो पावर कैपेसिटी है कितनी है, 10 गीगावाट है भारत में। अब आपको जो खबर दिख रही है वो क्या है कि अशोक कुमार लहरी जी जो हैं वो अब नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, खुद PM होते हैं, है ना। और जो वाइस चेयरपर्सन कौन है, अशोक कुमार लहरी जी आपके बनाए गए हैं। इसके अलावा आप हाईलाइटेड पोर्शन में अन्य जो मेंबर्स उनका नाम देख सकते हो। UPSC तो ये नहीं पूछता, लेकिन हाँ आपका SSC हो गया, कोई वनडे एग्जाम्स हो गए, तो उन सब में आपका ये पूछा जा सकता है, बैंक वगैरह के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब जो आपको खबर दिख रही है वो है कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने ग्लोबल वार्निंग जारी किया है, किसके लिए, कि डीप सीक जो है वो AI थेफ्ट कर रहा है। अब ये आपका ना एथिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और GS3 का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसके लिए मेंस के लिए तो तैयार रहिएगा, उसमें काम आएगा आपको। तो आपको क्या याद रखना है, डीप सीक कहाँ की कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है और ये AI स्टार्टअप है जो कि क्या काम कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है, US बोल रहा है, बस इतना USA बोल रहा है, इतना याद रखिएगा, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा और हो सकता है AI थेफ्ट के ऊपर में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। अब जो आपको न्यूज़ दिख रही है वो है टेक्सटाइल गारमेंट्स के एक्सपोर्ट को लेकर, जो कि कितना हो गया, 2.2% आपका गिरा है फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक है। और अगर आप इसको अंदर में पढ़ेंगे तो पाओगे कि ये कितना होता है, $36 बिलियन। याद रखिएगा कि हमने 2025-26 में $36 बिलियन का गारमेंट का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन ये घटा है 2.2%। और बोला किसने, GTRI ने। GTRI का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। अब ये किस तरह के एग्जाम में पूछ सकता है, नाबार्ड में पूछता है भाई फुल फॉर्म ना, ठीक है। तो नाबार्ड में आ सकता है आपका, ठीक है, कुछ मतलब IBPS की RRB वाली एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो फाइनेंशियल वाली जो एग्जाम्स हैं उन सब में आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है ये चीज़। अब जो आपके सामने आर्टिकल दिख रहा है ये है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर है, जो कि आपका UPSC और स्टेट PSC में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस पावर का यूज़ किया है, जो कि कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल 142 में मिलता है। और क्या यूज़ किया है इन्होंने, 13 पॉइंट डायरेक्टिव दिया है, किसको, सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स को दिया है। और ये एक सुओ मोटू केस था, मतलब उन्होंने स्वतः एक केस ये बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें क्या बोला है इन्होंने, आर्टिकल 21 में अब क्या होगा,
सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स ऑन रोड, मतलब रोड सेफ्टी भी अब आर्टिकल 21 के तहत आपका फंडामेंटल राइट बन चुकी है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्या दिया है उन्होंने, कुछ कुछ डायरेक्टिव्स में जो बातें बोली है कि जो आप पढ़ सकते हैं कि मतलब हैवी जो व्हीकल्स हैं वो आपका नेशनल हाईवे के बगल में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट्स को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह यूज करना चाहिए, और भी ऐसे कुछ कुछ चीजें दी है, वो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो कि आपका यूपी पीसीएस या यूपी की जो अन्य एग्जाम होती है उसमें आपका काम का है, बाकी के काम का नहीं है ये। तो आप बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में एक चीज़ पढ़ लीजिए कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। और जो यूपीएससी वाले हैं वो क्या काम कीजिएगा, बस ये देख लीजिए कि डिफेंस कॉरिडोर वगैरह कुछ बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है। ये सब बस नाम आप याद रख लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ कुछ होता है। अब भाई ये लास्ट में आपको कुछ वेदर की रिपोर्ट्स हैं, अगर आपको जानना है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट देखकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।